नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दसवां अध्याय, जो कि विभूति योग नाम से जाना जाता है। अथ दसमो अध्याय। श्री भगवान वाचा भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचम् यते अहं प्रीयमाणायः वक्षयामि हितकाम्यः नामे विदुसुरागणः प्रभावना महर्षयः अहं दीहि देवानां महिषीणां च सर्वशः यो मां जन्मादि च वेति लोकमहेश्वरः असम्मूढः स मृत्युसे सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानसम्मोहम् क्षमा सत्यम दमा समः सुखम दुखम भावो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अयसः भवन्ति भावभूतानां मतः एव पृथ्वीगन्धवः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वरो मनवस्थितः मद्भावः मनसा जातः येषां लोका इमा प्रजः एतां विभूतिं योगचामं यो वेति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्येत नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः भावशम्वन्ति मच्चित्तः मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथ्यान्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपायन्ति ते। अर्थ सुनेंगे। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वालों के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, दान, तप, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणी के नाना प्रकार के भाव मुझ में ही होते हैं। 7 महर्षि गण, 4 उसमें भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझे परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं।
उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन वाले भक्तों को मैं वहाँ तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब संस्कृत श्लोक सुनेंगे। तेषामेव नुकंपार्थ महां ज्ञानाजं तमः नाशयम्याभावस्थियो ज्ञानदीपे भावस्वतः। अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भावनः पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्वामृष्यायः सर्वे देवर्षि नारद स्थितः आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रीवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मया वदसि केशवः नहि ते भगन्व्यक्तः विदुर्द्रवा न दानवः स्वयमेव मनसात्माना वेत्थः त्वं पुरुषोत्तमः भूतभावेन भूतेशः देवदेवः जगत्पते वक्तुमहर्षशेषेण दिव्या आत्मविभूतः विभुभिलोकनिम्नस्वतं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगस्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगन्मया विस्तारेणात्मनो योगं विभूतां च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिः श्रवणतो नास्ति मे अमृतम्। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयास्यामि दिव्यात्मा विभूतया प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठः नास्यन्तो विस्तारस्य मे महात्मा गुडकेशः सर्वभूतशय स्थितः अहमधिष्ठाय मध्याह्नं च भूतामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरश्मिमानः मरीचिरोत्तमस्मि नक्षत्राहम्यहं शासि। तो अब अर्थ सुनेंगे। हे अर्जुन, जिनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों को का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापक कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा आसित और देवल ऋषि और महर्षि योग व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही इस उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के सामर्थ्य हैं, जिन विभूति के द्वारा आप इन सब लोकों का व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं।
हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूति है उसको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं आदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, और मैं 49 वासुदेव का तेज और नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्यामि, भूतमस्मि नः चेतनः, रुद्राणः शङ्करास्यामि, वितेशो यक्षसमवसूनां, पावस्यामि मेरु शिखरिमहयम्, पुरोधसां च मुख्यं वां वृद्धि पार्थ बृहस्पति, सेनानीमहम्यहं स्कन्दः समरस्म्यः सागरः, महिषाणां भृगुरहं गिरामयमकेच्छरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थवरण्यं हिमालयः, अश्वत्थामः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्रर्थः, सिद्धानां कपिलो मुनि, उच्छेषवसमस्वानां विद्धि मामृतो भवम्, ऐरावतं गजेन्द्रं नारायणं च नराधिपतिम्, आयुध्यानमयं व्रजं धेनुमस्मि कामधृकः, प्रजमस्मि कर्दपः, सर्पणमस्मि वासुकिः, अनन्तस्यामि नागनं वरुणो, यादसम्यहं पित्राणामर्यमः चास्मि यमः, संयमतामहं प्रलयदास्यास्मि, दैत्यानां कलयात्महं, मृदणां च मृगेन्द्रियाहं, वैनतेयश्च परीक्षाणां, पावनः पावतामस्मि, रामः शास्त्रमभृतामहम्, पावनः पावतस्मि, राम शास्त्रमभ्यं क्षाणानां मकरस्यास्मि, श्रोतसमस्म जावहि, सर्गाणामधीतस्य मध्यं चैवमर्जुनः, अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवद्यात्महम्, अक्षरणमकरोऽस्मि, द्वन्द्वसम्माकस्य च अहमेव छायः कालो, धताहं विश्वतोमुखः। अर्थ सुनेंगे। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादशी रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहित में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। मैं शास्त्रों में व्रज और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पीतर और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में समय हूँ और तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाले में वायु और शास्त्रधारियों में
श्री राम हूँ, और मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ, और मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वाले का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्षय काल हूँ। संस्कृत का श्लोक सुनेंगे। मृत्यु सर्वाः मुद्भवस्यः भविष्याणां कीर्तिभार्वचः नारीणां स्मृतिमर्धे घृति क्षमः बृहस्पत्यां तथा सम्मानं गायत्री छन्दसां मासानां मार्गशीर्ष आहत तूतानां कुसुमकारः धूतं छलयात्मस्म्यहं तेजस्व्यम्यहं जयो अस्म्यहं व्यवसा अस्म्यहं सत्त्वं तामहं वीणानां वासुदेवास्म्यहं पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुष्मणा कविः दण्डो दम्यातस्म्यहं नीतिरस्मि जिगत्स्वातां मौनं चास्म्यहं गुहाणां ज्ञानं ज्ञानत्वमयहं यच्छामपि सर्वभूतानां बीजं तदाहम् अर्जुनः न तदस्ति हीनः यस्यान्मया भूता चराचरं नान्ततो अस्ति मम दिव्यानां विभूतानां परं तपः एषा तच्छेतः प्रोक्तः विभूते विस्तारो मयः यद्विभूतमस्वितं शेदुजितमेव वः तद्विगच्छः त्वं मम तेजो असम्भवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टाभ्यामिदं कृतमेकाश्चेन स्थितो जगतः। अर्थ सुनेंगे। मैं सबका नाश करने वाले, मृत्यु और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति हूँ, और मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघ, कीर्ति और क्षमा हूँ, और तथा गायन करने वाली योग्य श्रुतियों में बृहस्पताम और छंदों में गायत्री छंद हो, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशील पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा पांडव, मैं धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति देने वाला, जीतने की इच्छा वाले की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसे चराचर भूत नहीं है जो मुझ में रहित हो। हे परम तप, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो मेरे लिए एकादेश में अर्थात संक्षेप से कहा हूँ। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसका तू मेरे तेज के अंश के ही अभिव्यक्त जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रेण श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगे नाम 10वां अध्याय। तो ये 10वां अध्याय का विभूति योग था। भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। जय श्री राम।